बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए पाकिस्तान के हर गली कूचे में ताहद्दे निगाह अवाम का समुंदर उमड़ आया है। अवाम ने अपनी अदालत लगा ली है और यहाँ तक मामला मौकूफ नहीं है। यहाँ पर हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि लाहौर लिबर्टी पर जहाँ पर अवाम का समुंदर उमड़ आया, वहाँ पर नामालूम अफराद ने वीगो में आकर फायरिंग भी की है और अब पूरे पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है और 186 के 186 अरकाने पंजाब असम्बली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के सामने डेरे डाले हुए हैं। वहां पर अवाम अदालत के खुलने का इंतजार करती रही और नारे लगाए जा रहे हैं कि खोलें अदालत। आपने कहा था रातों को अदालतें लगेंगी, आपने खुद अदालत नहीं लगाई, आपने अज खुद नहीं लिया, लेकिन हम आए हैं आपको आपका वादा याद करवाने। इस मामले के अंदर क्या कुछ हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी। और श्रीलंका वाले हालात पैदा हो नहीं रहे, हो चुके हैं। अगर श्रीलंका के हालात को स्टडी करेंगे, अगर श्रीलंका के मामलात को देखेंगे तो यही कुछ उधर भी आगाज हुआ था, इसी तर्ज पर हुआ था। और अगर अभी भी ना रोका गया, अभी भी बंद ना बांधा गया अपनी हरकतों के आगे, ये ना उल्टा आवाम के आगे बंद बांधे कि जो चीजें 2 हफ्ते में होनी है वो 2 दिन में आपके सामने आपके अमाल का जो किया करा है और एक्शन का रिएक्शन आपको नजर आ जाए। इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि चौधरी शुजात हुसैन जिस तरह से वो निशाने इबरत बने हैं, उनके घर के सामने जाते जाते उन्होंने अपनी आकबत और अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी है तबाहो बर्बाद करके रख दी है। गुजरात के अंदर उनके मुर्दाबाद तक के नारे लग रहे हैं। पीएमएल के दफातर के अंदर से चौधरी शुजात की तस्वीर को उतारा और उखाड़ा जा रहा है। और परवेज इलाही जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर पहुंचे, उन्होंने वहां पर भी आला इकदार का मुजाहरा किया। उनसे जब बार बार शुजात हुसैन सवाल हुआ, उन्होंने कहा शुजात साहब पे ना बात करें, आप लेटर पे बात कर लें, शख्सियत पे बात नहीं करूंगा मैं। और ये वो आला इकदार होती हैं। लेकिन शुजात हुसैन साहब ने पता नहीं किस चीज की खातिर, यह भी समझ आ जाएगी कि इसके पीछे इन्हें ऑफर क्या किया गया, क्योंकि जाहिर बात है ये सब कुछ वैसे तो नहीं हो जाता। इन्होंने इस मामले के अंदर, और इससे पहले बातें सामने आई थी कि जी सालिक साहब ने जरदारी साहब को कहा कि डॉलर अगर सबको दे रहे हैं तो हमारे हिस्से के डॉलर किधर हैं, हमें भी तो डॉलर चाहिए। तो अब सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है और अवाम ने इन्हें निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया है। इनकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अपने ही कारकुन से, अपने ही सपोर्टर से, अपने ही वोटर से जब कोई पार्टी का रहनुमा महफूज ना हो, और आप देख लें कि 10 के 10 अरकान ने किसे वोट किया, परवेज इलाही को। और ये ओपन एंड शट केस है, ये चीज आपने याद रखनी है। इस पर कोई दूसरी राय नहीं, किसी तज्जियाकार की बात ना सुने, मेरी बात ना सुने, किसी एंकर की बात ना सुने, दोनों साइड्स को भूल जाएं। आप आईने पाकिस्तान उठाएं, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। और ये खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हुई। आज तौहीन अदालत से पहले प्रिजन वैन नहीं पहुंचाई गई, आज तौहीन अदालत से पहले अदालत लग के नहीं बैठ गई थी कि फौरी तौहीन होगी और इधर ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस सारे मामले के अंदर सूरत हाल यह है कि अवाम का जम्मे गफीर निकला, अवाम का समुंदर निकला और इन्होंने डरते हुए किस तरह से मामला। आप देखें राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम आईजी को कहीं नहीं भेज रहे, राव सरदार को। तो मतलब इन्हें शुरू में दोपहर को ये भेजने को तैयार हो चुके थे, लेटर शेटर साइन कर चुके थे, यानी इन्हें खुद भी नहीं अंदाजा था कि ये टिकने वाले हैं। फिर पता नहीं जरदारी को पता था या जरदारी के साथ जो राबते में ताकतवर लोग हैं उन्हें पता था। नून लीग के मुझे लगता है कि ये मामला उनसे बहुत ऊपर का है, उन्हें इसका अंदाजा नहीं है, या फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की धमकी काम कर गई है। अब सूरत हाल यह है कि लिबर्टी में भी पुरअमन एहतजाज के दौरान नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करके फरार हुए। मुजाहिरीन में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश हुई। फयाजुल हसन चौहान के ऊपर नून लीगी कारकुनान ने हमला किया, धावा बोला और उनके ऊपर पंजाब असम्बली के बाहर हमला करने की कोशिश की गई। पंजाब, रावलपिंडी
और लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के अंदर रेंजर्स को तलब कर लिया गया इंतजामिया ने। और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने अब यह बात की है कि एक तो सब सड़कों पर आएंगे, अब ये सिस्टम पर से एतबार उठता जा रहा है, आखिरी मौका सुप्रीम कोर्ट पर नजरें हैं। और यकीन माने जितने आपको आईनी माहिरीन, जिन्हें जरा सी, जो जाहिर बात है कॉन्स्टिट्यूशन और आइन को मुकद्दम मानते हैं, जिनकी कोई पार्टी के अफिलिएशन जरूर है लेकिन उससे ऊपर उनके लिए आइन है, वो इस मामले को कह रहे हैं कि ये तो 10 मिनट की समाअत है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये दोस्त मजारी ने जो काम किया है। और इस सारे के सारे मामले में पीटीआई और काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने का फैसला किया। मुकम्मल तौर पर पीटीआई और काफ लीग की बसें पहुंची और वहां पर अवामी एहतजाज और वुकला बिरादरी, वुकला निकले और वुकला ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर नारे लगाए कि जिंदा है वुकला, जिंदा है। आइन और कानून के तहफ्फुज के लिए जो गैरतमंद वुकला हैं वो निकले हैं। 186 के 186 वो गोल्डन नंबर वाले एमपीएस जो हैं, जो चौधरी परवेज इलाही को वोट मिले हैं। आप ये देख लें कि पता नहीं अब मुल्क में कौन सी साइंस चल रही है और ये कौन सा निजाम है जहां पर 186 कम है और 176 ज्यादा है। तो ये सूरत हाल अब किसी की समझ से बाहर है। ये मुकम्मल तौर पर मामला जो है ये इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान की आवाम के सब्र को आजमाया जा रहा है और दरवाजा नहीं खोला गया। फिर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री को खोला गया, इत्तलात ये आई और वहां पर बत्तियां जली और पीटीआई की वजीर आला इलेक्शन के खिलाफ पिटीशन, डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और इस सब के अंदर इतलात यही है। एजाज गुराया ये लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे, इन्होंने इस हवाले से बताया कि मैं पीटीआई की दरखास्त वसूल करने आया हूं। जाहिर बात है जज साहिबान आराम फरमा रहे होंगे और ये कोई इतना बड़ा मामला तो नहीं है कि इसके ऊपर जाहिर बात है अदालत लगा दी जाए। बस क्या है कि जी 22 करोड़ आबादी में से 12 करोड़ आबादी का सूबा है जिसके अंदर लगातार तीसरी मरतबा हमजा शहबाज बोगस तरीके से वजीर आला मुंतखब हो गए हैं 3 महीनों के अंदर अंदर और हमजा शहबाज ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। इससे ज्यादा क्या है? मजाक उड़ाया जा रहा है आईने पाकिस्तान का, कानून का, लोगों का इंसाफ पर से एतमाद उठता जा रहा है। इससे ज्यादा क्या है? अब इतलात ये है कि समाअत सुबह की जाएगी और इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर इनके खिलाफ जा चुकी है। इन्हें खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है और ये मामला बिल्कुल आप देखें कि ये रिवर्स होना चाहिए और इसके अंदर एक दिन से ज्यादा समाअत चले, हफ्ता चला लें। अब सूरत हाल यह है कि हमजा शहबाज रिटेन किया गया उन्हें और चौधरी परवेज इलाही के ज्यादा वोट होते हुए, और ऐसा मजाक हंसी आती है कि चौधरी शुजात जो है, जो कि इस बारे में ऑब्वियसली अब तो वो पार्टी से फारिग है, मतलब इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन जो है उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है। वोट इन्हें नहीं मिलता, वोट जो है अवामी वोट होता है, चाहे अब ये जितना मर्जी जोर लगा ले, सूरत हाल इनके हाथ से बाहर जा चुकी है। और खानदान के अंदर भी जंग की बात है। हुसैन इलाही ने कहा है कि ऐसे है और शुजात साहब और जरदारी ने फिर जंग करनी है तो फिर जंग सही है, फिर लड़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन कितने पानी में है, किसके पीछे अवामी ताकत है, कौन कहां पर है और किसके साथ अवाम का समुंदर है। अच्छा, अब यहां पर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी हैं, इन्होंने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के नताइज रोकने का भी ऐलान कर दिया है और ऑब्वियसली इन्होंने ये बात कही है। और इनके जो भाई हैं एमपीए जो कि पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जिनका लेटर जारी हो चुका था। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चौधरी शुजात ने 10 लोगों के नाम लिखे कि ये 10 लोग हमजा शहबाज को वोट करें, उसमें परवेज इलाही खुद भी हैं, मतलब परवेज इलाही भी हमजा शहबाज को वोट करें। पहली मर्तबा तारीख में हुआ होगा, दुनिया की पार्लिमानी तारीख में, कि जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का अपने आप को कास्ट किया गया वोट भी काउंट नहीं हुआ। और जाहिर बात है दोस्त मजारी से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त फैसला साजों ने मुकम्मल तौर पर हालात जो हैं वो खराब कर दिए हुए हैं और पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। अवाम बिफरी हुई है। इस मरतबा अवाम के नारे सुन लें, ऐसे ऐसे नारे हैं जो मैं यहां पर ले नहीं सकता, जो मैं यहां पर बोलूंगा तो फिर कहेंगे कि जी बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। मैंने तो नहीं बोला, अवाम तो बोल रही है और उस अवाम को नहीं रोका जा सकता। ये चीज सबको याद रखनी होगी, बावर करवानी होगी कि अवामी ताकत के आगे। और बिल्कुल वही मॉडल आप देख लें कि अवाम को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, अवाम के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। 17 तारीख को अवाम ने बैलेट के जरिए, वोट के जरिए रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जो जमहूरियत में होता है। आपने उसका मजाक उड़ाया, आपने कहा कि ये लो, ये तुम्हारी औकात है, तुम्हारे वोटों की ये औकात है कि जरदारी आएगा, वो अपना जादू चलाएगा, जेब में पैसे रखेगा, ऑफर्स करेगा, जोड़ तोड़ करेगा। और यहां तक भी ठीक था, कर लें जोड़ तोड़।
आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएगा और सिस्टम हाथ पर हाथ रखे उसे देखता रहेगा और अवाम का मजाक उड़ाता रहेगा कि तुम लोग इसी काबिल हो। तो फिर देखें, ये लावा होता है और ये अंदर ही अंदर पक रहा होता है और एक छोटा सा इवेंट चाहिए होता है इस लावे को उबलने के लिए। तो इसलिए खुदारा रहम करें पाकिस्तान के हालात पर, और सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये चाहिए कि जल्द अज जल्द सूरत हाल के ऊपर काबू पाया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।